हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के बारे में, जिसके अंदर सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बार ग्राफ दिया हुआ है और एक ईयर का रेंज दिया हुआ है जिसमें कि 1998 से लेकर 2002 के बीच में अमाउंट की परचेसिंग हो रही है। कुछ अमाउंट में जो वीट है उसको परचेस किया जा रहा है और इधर हमें बार ग्राफ के अंदर प्रोडक्शन दिया हुआ है। इस प्रोडक्शंस के बेसिस पे हमें ऑब्जर्वेशंस को अपनी नोट डाउन करके बताना है कि देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि इन विच ईयर वाज व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस ईयर में प्रोडक्शन मैक्सिमम था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे जो बड़ा आपको बार ग्राफ दिख रहा है वो 2002 का है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इन 2002 यानी कि 2002 के अंदर जो हमारा ऑब्जर्वेशन कह रहा है, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन हुआ। तो प्रोडक्शंस ऑफ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो बहुत अच्छी तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ जो वीट है वो मैक्सिमम है, वॉज मैक्सिमम, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली हमें दिखना चाहिए। और अगर हम बी की बात करें जिसमें कि हमें से पूछा गया है कि मिनिमम प्रोडक्शंस के बारे में, तो मिनिमम आप देखिए सबसे छोटा 1998 यानी कि इन 1998 प्रोडक्शन ऑफ, फिर से चाहें तो आप अच्छी तरीके से मेंशन करने के लिए लिख सकते हैं प्रोडक्शंस ऑफ वीट, वीट वॉज मिनिमम। यानी कि बहुत सिंपल से वर्ड्स में आप इन चीज़ों को बहुत बेटर वे में समझ सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। चलिए इसी तरीके से हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि क्या पूछा गया है और कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में जिसमें कि बार ग्राफ दिया हुआ है और इस बार ग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है, जिसमें कि एक रेडीमेड शॉप है। मंडे से लेकर के सैटरडे तक इधर डेज दिए हुए हैं और ये कुछ सेल हो रही हैं शर्ट्स की, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है नंबर ऑफ शर्ट्स जो सोल्ड हो रही हैं और इसके बेसिस पे हमसे पूछे जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव, इससे क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इस बार ग्राफ को देखने के बाद। देखिए बहुत से सिंपल सी बात है, जो बार ग्राफ हमने देखा और जो बार ग्राफ आपकी बुक में क्वेश्चंस में जो बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो क्या है उसको हम लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में कि द बार ग्राफ, आपको लिखना होगा द बार ग्राफ, द बार ग्राफ शोज, क्या दिखा रहा है। अब वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, क्या दिखा रहा है। द सेल ऑफ, the bar graph shows what, the sale of, the sale of ये जो बार ग्राफ है वो शो कर रहे हैं द सेल ऑफ शर्ट। आप लिख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप, इन अ रेडीमेड शॉप, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। देखिए सबसे पहले तो आप जो बार ग्राफ जो बता रहा है वही चीज़ें हमें लिखनी है अपने वे में। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्केल के अंदर क्या दिया हुआ है, हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कितने नंबर शर्ट्स को। तो आप देखिए एक जो यूनिट है ना, जो उसकी एक यूनिट है वो 5 शर्ट्स को बता रही है। एक यूनिट कितने बता रही है, 5 शर्ट्स को। अब यूनिट्स कैसे आपको पता चलने वाली हैं, हॉरिजेंटल्स लाइंस की देखिए यहाँ से पता चलने वाली है। 0 से 5, 5 से 10, 15, ये एक यूनिट 5 शर्ट्स को बता रही है। ये 5 शर्ट्स सेल हो रही हैं, सोल्ड हो रही हैं, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ किस में, देखिए सबसे ऑन सैटरडे, सैटरडे को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट जो सोल्ड हुई हैं ऑन सैटरडे, आप लिख सकते हैं ऑन सैटरडे, राइट। अब कितनी हुई हैं सैटरडे को, 60 शर्ट्स,
60 शर्ट सोल्ड हुई हैं। इसी तरीके से जो डी वाला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। मिनिमम किस दिन हुआ है? मिनिमम ट्यूसडे को, ऑन ट्यूसडे। मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। अब इसी का जो इक्वेशन है उसको भी देख लेते हैं कि हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितनी सोल्ड हुई हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ट्यूसडे को 35 हुई है, 35 शर्ट्स वर सोल्ड। ये जो चीज़ें हैं ना, आपको केवल और केवल इस ग्राफ को देखने के बाद ही पता चलने वाला है कि सबसे मिनिमम कहाँ हो रही है। देखिए सबसे मिनिमम की बात करें, ट्यूसडे का जो सबसे छोटा दिख रहा है आपको, वो कितनी है? वो हमारी है 35, राइट। ट्यूसडे को 35 सेल हो रही है। थर्सडे को आप देख सकते हैं ट्यूसडे को हमारी 10 सेल हो रही है, राइट। इस तरीके से हमें बताना है कि कितनी सेल्ड हुई है थर्सडे को, राइट। ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा था वो थर्सडे को पूछा गया था, लेकिन ट्यूसडे को 10 हो रही है। मिनिमम सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो मिनिमम जो सबसे ज़्यादा थर्सडे को जो सेल हुई है, थर्सडे को जो सेल हुई है वो हमारी कितनी हुई है? वो हमारी 35 हुई है। और मिनिमम जो हुई है वो ट्यूसडे को हुई है, लेकिन ट्यूसडे को हुई है। और यहाँ पे थर्सडे में जो सेल हो रही है टोटल वो हमारी 35 शर्ट सोल्ड हुई है, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अंदर भी कुछ बार ग्राफ दिए हुए हैं और उन बार ग्राफ्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अगर देखें आप ध्यान से तो यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिख रहा है, जिसमें कि सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। और एक यूनिट की जो लेंथ है वो 10 मार्क्स के बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट 10 से लेकर ये 90 तक दिया हुआ। अब जो लड़का है अजीज़, उसके हाफ ईयरली मार्क्स के सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसा दिया हुआ ग्राफ के थ्रू। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है बार ग्राफ? सबसे पहले तो वो चीज़ें हमें बतानी है। तो आपको लिखना होगा द बार ग्राफ शोज द मार्क्स, द बार ग्राफ shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination, in half yearly examinations in different subjects, in different subjects। ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का दिया हुआ, डिफरेंट सब्जेक्ट। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमसे पूछा गया था कि क्या बता रहा है ये बार ग्राफ, तो उसको हमने बता दिया। सेकेंड, नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच अजीज रिकॉर्ड मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स जो उसे मिले हैं वो हिंदी में मिले हैं, राइट। तो जो सेकेंड बी है उसका जो आंसर होगा वो होगा हिंदी। और जो सी वाला क्वेश्चन है, मिनिमम मार्क्स किसमें उसने स्कोर किया, सबसे कम मार्क्स जो उसके हैं वो है उसके सोशल स्टडीज़ में। तो सोशल स्टडीज़ यहाँ पे हम उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, सोशल स्टडीज़। और जो डी वाला ऑप्शन है जिसमें कि पूछा गया स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन ईच ऑफ देम, जिसमें कि उसके सारे सब्जेक्ट्स का हमें ये बताना है कि कितने कितने मार्क्स हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो उसके मार्क्स हैं वो है 80। अगर हम उसकी इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में जो उसके मार्क्स हैं वो हैं 60। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, उसके मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं, तो मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो हैं उसके 70। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में उसके हैं 50 मार्क्स, राइट। अगर हम उसके साइंस के मार्क्स की बात कर लें तो साइंस में है उसके 50। सोशल स्टडीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल स्टडीज़ में भी उसके जो मार्क्स हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं कि उसके 40 मार्क्स हैं, जो कि सब मिनिमम मार्क्स हैं
उसके सोशल स्टडीज़ में, राइट। तो हमें बताना था कि सारे सब्जेक्ट्स में, हर एक सब्जेक्ट में, ईच ऑफ देम कितने मार्क्स उसने गेन करे हैं, वो हमें बताना था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बता दिया, जो कि था एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो एक्सरसाइज है ना, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहाँ से भी सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.